अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 सीखेंगे, बट बिफोर दैट इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स मूव टू द टॉपिक। कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो जिनमें जो है वो जुमले अगर से स्टार्ट हो रहे होते हैं और कोई ना कोई कंडीशन होती है और उसके नतीजे में फिर उसका कोई ना कोई रिजल्ट होता है। तो टाइप 3 हम समझ लेते हैं कि ऐसे जुमलों की हमें कैसे पहचान होगी। तो इनकी पहचान ये है कि इसमें इस तरह के जुमले होंगे जैसे अगर ये होता तो उसके नतीजे में एक काम होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पैसे बचाए होते, यानी पास्ट में एक काम मुकम्मल होने की बात हो रही है कि अगर ऐसा मैंने किया होता। ये जो सेंटेंस है इफ़ क्लॉज, ये यहाँ पर इसके परफेक्ट होने की जो है वो सेंस दे रहा है। तो मैंने घर बना लिया होता या घर बनाया होता या बना चुका होता। ठीक है, तो दोनों ही जो सेंटेंस हैं वो आपको पास्ट के परफेक्ट की सेंस देंगे यहाँ पर। और ज़्यादातर इनका ताल्लुक पास्ट के किसी रिग्रेट से होगा, यानी किसी पछतावे से कि काश मतलब मैंने अगर ऐसा कर लिया होता तो उसके नतीजे में ऐसा होता, या ऐसा ना किया होता तो उसके नतीजे में ऐसा होता। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैंने पैसे बचाए होते, मैंने घर बना लिया होता। अब यहाँ पर जो अगर वाला सेंटेंस है वो इफ क्लॉज है और जो दूसरा सेंटेंस है उसे हम मेन क्लॉज कहते हैं। इफ क्लॉज को हम जो है वो पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। पास्ट परफेक्ट में हम हैड हेल्पिंग वर्ब ऐसा यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो उसको मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिखी। और जो मेन क्लॉज है हमारा, उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अगर जुमले में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हैं तो फिर हम उनका इस्तेमाल करेंगे। अगर मैंने पैसे बचाए होते, इफ क्लॉज है उसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। इफ आई हैड सेव्ड मनी, इफ लगाया उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेव्ड और फिर ऑब्जेक्ट मनी। ये हमने इफ क्लॉज को ट्रांसलेट कर लिया। मेन क्लॉज, मैंने घर बना लिया होता, सब्जेक्ट आई, उसके बाद वुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म घर बनाने के लिए बिल्ड का लफ्ज यूज होता है, उसके लिए हमने उसकी थर्ड फॉर्म बिल्ट और फिर ऑब्जेक्ट हाउस। आई वुड हैव बिल्ट अ हाउस, आई वुड हैव built a house if I had saved money। और इसको हम if क्लॉज को पहले भी लिख सकते हैं। if I had saved money I would have built a house। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर उसने पढ़ा होता, यानी पढ़ाई की होती पास्ट में, तो वो पास हो जाती। अगर उसने पढ़ा होता, if she had studied, वो पास हो जाती। she would have passed, she would have passed if she had studied। अगर तुमने मुझे बुलाया होता, if you had called me, पास्ट परफेक्ट में हमने ट्रांसलेट किया। if उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड और फिर ऑब्जेक्ट मी। मैं आ जाता, अब इसको हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला करना है। सब्जेक्ट आई, उसके बाद वुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कम। आई वुड हैव कम इफ यू हैड कॉल्ड मी, या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव कम। नेक्स्ट है, अगर तुमने ये ध्यान से किया होता, इफ यू हैड डन दिस केयरफुली, तुम गलती ना करते, यानी तुमने गलती ना की होती या तुम ना गलती कर चुके होते। ये भी आपको परफेक्ट की सेंस दे रहा है। You would not have done a mistake, अब यहाँ पर नेगेटिव था तो इसलिए हमने would के बाद not का यूज़ किया। You would not have done a mistake if you had done this carefully। I hope you like the video. For more videos, subscribe the channel and do hit the like button. Thanks for watching.